जय हिंद दोस्तों। आज जानेंगे उत्तर प्रदेश के भाई दरोगा के फॉर्म को भरेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे, जो आप से गलती ना हो और भाई सही से आपका फॉर्म फिल हो। ओटीआर का भाई वीडियो पहले से हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग भाई उसको जाके देख सकते हैं। जिन बच्चों का ओटीआर अभी तक नहीं हुआ है भाई किस तरीके से ओटीआर किया जाएगा वो निशांत सर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे ओटीआर के बाद भाई स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको चले जाना है किस साइट पे, UPPRPB इन पे। जैसे ही आप साइट पे जाओगे तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड। इस पे आपको जाना है और इस पे जाना है और आपको इस प्रकार का कुछ डैशबोर्ड खुल के नजर आएगा। और जैसे ही खुल के नजर आएगा आपको क्या करना है, आपको करना है लॉगिन विथ अकाउंट। अब आप अकाउंट को किस तरीके से लॉगिन करेंगे, या लॉगिन पासवर्ड से करेंगे या डिजी लॉकर से करेंगे, मर्जी आपकी। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मर्जी आपकी, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से करोगे या डिजी लॉकर से करोगे। भाई जिन बच्चों का ओटीआर नहीं हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उस पर जाएं और ओटीआर का भी प्रक्रिया देख ले। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन में आएंगे, आप अगर डिजी लॉकर से करेंगे तो भाई, अगर आप अकाउंट से कर रहे हैं तो आपको फिर इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पुट कर देना है, पासवर्ड को पुट करना है, आई एम रिपोर्ट को भाई टिक आउट कर देना है बॉक्स को और फिर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको इस प्रकार का ओटीपी मांगेगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ चुका होगा, आप लोग फटाफट ओटीपी को डालेंगे और फिर से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको फिर से एक ऐसा डैशबोर्ड खुल के नजर आएगा। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है। क्या जाना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है। और फिर जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा PRPV उप निरीक्षक 7। ठीक है ना, मतलब कि आपको सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है। तो भाई इस बॉक्स में आपको टिक आउट कर देना है और फिर अप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? इस बॉक्स में आपको टिक आउट कर देना है और भाई मतलब सेलेक्ट करोगे तो टिक आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करोगे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के नजर आएगा। जिन लोगों ने ओटीआर कर लिया है उनको भाई ये आपको दिखने लगेगा कि अकाउंट वेरीफाइड विथ आधार। ठीक है, मतलब कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से वेरीफाई हो गया है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे आपको कुछ इस प्रकार से भरने का कॉलम आएगा। आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड भर लीजिए, नहीं तो शादीशुदा हैं तो आप अनमैरिड भर लीजिए। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है तो नो करेंगे। मान लिए आप बिहार के हैं तो आप भाई यस नो करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही नो करोगे यहाँ पे जनरल शो होने लगेगा। ठीक है ना, जो कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से अदर में हैं, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर में है, तो आपको भाई जनरल में रखा जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा भाई यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है और अपना पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे पुट कर देना है। पुलिस स्टेशन को चूज करना है, फिर यहाँ पे पिन कोड भरना है। जैसे ही यहाँ बॉक्स फिलअप हो जाएगा आपको इधर क्या होगा, इधर एक टिक आउट करने का सेम ऑप्शन आएगा, तो आप टिक आउट करोगे तो भाई सेम डाटा यहाँ पे पुट हो जाएगा। अगर जिन बच्चों का दोनों डाटा डिफरेंट है, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो दोनों अलग अलग भरेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये सब चीजों को अच्छी तरह केयरफुल होके भरना है। ठीक है, चलिए जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, इसमें सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला स्लाइड खुलेगा। आपको पूछेगा क्या आप स्वतंत्र सेनानी के लिए आश्रित हैं, फ्रीडम फाइटर पे आश्रित हैं, तो भाई अगर आश्रित हो तो यस कर देना है। एक सर्विसमैन है तो यस कर देना है। अगर भाई आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं तो भाई अगर हैं तो यस करेंगे, तो उसका विवरण मांगेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट आईडी मांगेगा, कार्ड मांगेगा, उसका नंबर मांगेगा, तो वहां आपको मेंशन कर देना है। अगर आप राजकीय कर्मचारी में काम करते हैं तो कहां? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो आपको अगर करते हैं तो यस कर देना है, अन्यथा भाई नो कर देना है। क्लियर है? जैसे ही इस स्टेप को भाई सेव करेंगे आपको ये वाला स्टेप खुल के मिल जाएगा। जैसे ही आप इस स्टेप को खोलेंगे, मतलब ये वाला को सेव करेंगे तो ये वाला खुल के मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे
भाई मार्कशीट के अनुसार आपको सारा डाटा पुट कर देना है। भाई टेंथ का आपको चूज कर देना है, उसका फिर रोल नंबर चूज कर देना है। भाई सर्टिफिकेट नंबर आपके कॉर्नर में होगा, सर्टिफिकेट के आपके कॉर्नर में, ऊपर कॉर्नर में होगा, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, आप किस बोर्ड से पास हैं, टेंथ आप किस बोर्ड से पास हैं वो यहाँ मेंशन कर देना है। आप कब उत्तीर्ण हुए हैं, भाई मार्कशीट के सबसे नीचे वाले भाग में बाएं तरफ आपके लिखा हुआ रहता है कि कब आप पास हुए हैं। मान लीजिए मैं हुआ हूं 12 अप्रैल 2024 को, तो यहाँ मेंशन क्या करना, 12 अप्रैल 2024। ठीक है, और भाई अगर कुछ दिक्कत हो जाए भरते समय, अगर यहाँ पे मान लो दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे अगर आपने सेव कर दिया तो एडिट का ऑप्शन आता है, तो एडिट पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको डाटा को भाई एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 12th का भी डाटा भर देंगे, उसी तरह भाई बीए का डाटा भर देंगे, मतलब बैचलर डिग्री का भर देंगे। सारा डाटा सेम भरना है, मतलब कि पहले भरना है यहाँ पे 10th, अगर 12th का भरना है तो 12th यहाँ चूज करेंगे, अगर बीए का भरना है तो बीए चूज करेंगे, रोल नंबर चूज करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर चूज करेंगे। जो मांगेगा भाई मेंशन करेगा। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वही चीज को यहाँ पुट करें, नहीं तो आने वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है, समझ सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड चूज कर देना, मतलब 10th में कब पास किए हैं, कौन बोर्ड से पास किए हैं, 12th में कौन बोर्ड से पास किए हैं, अगर 12th का डाटा भर रहे हैं तो बीए का डाटा भर रहे हैं तो बीए में कौन सा बोर्ड पास किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने तो ऑप्शन देके बता दिया, मान लो कि हमने 12 अप्रैल 2024 को पास किया है तो वो मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर कुछ डाटा को भरने में दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो गया है तो फिर से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, आप एडिट करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपको तीनों डाटा पुट हो जाएगा, मतलब कि 10वां का आपने मेंशन कर दिया, 12 का कर दिया मेंशन और बैचलर डिग्री का कर दिया मेंशन। ठीक है, तो आपको 7 नेक्स्ट पे चला जाना है, यानी नेक्स्ट पे। ठीक है, जैसा ही नेक्स्ट करोगे आपको इस प्रकार के भाई स्लाइड खुल के मिलेंगे। ठीक है, आपको अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे अपडेट होने चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, यहाँ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मार्कशीट चाहिए। ठीक है, 10th का मार्कशीट और यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेंशन क्या है कि सबसे पहले जो अपलोड हो रही है वो सर्टिफिकेट अपलोड हो रही है, और उसके बाद जो अपलोड हो रही है वो क्या हो रही है, वो हो रही है मार्कशीट। यानी सबसे पहले किसी भी चीज का सर्टिफिकेट अपलोड होगा और उसका बाद भाई उसका मार्कशीट। अगर भाई बहुत सारे बच्चे का ये क्वेरी क्वेश्चन है, क्या है कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है सर, तो सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई पहले तो आप पूरी 100% अपनी ताकत लगा लें कि भाई वो चीज़ मिल जाए, यूनिवर्सिटी से निकाल लें, कॉलेज जाकर निकाल लें। अगर नहीं मिलती है तो अंत में आप लोग भरेंगे फॉर्म, उसके लिए आपको बोला गया है कि प्रोविजनल अपलोड कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूँगा सभी बच्चे से कि आप लोग कॉलेज स्कूल जाओगे, अभी समय है, बहुत समय है, आप लोग अगर चाहोगे तो भाई आपके डाटा आपके कागज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि वो कागज आप निकलवा लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल मतलब निवास करना है, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट, फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, फिर उसका मार्कशीट, फिर बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब भाई जैसा ही आप इस सब डाटा को अपलोड कर दोगे, जैसे ही अपलोड कर दोगे यहाँ पे सारा कुछ अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही अपलोड कर दोगे यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है, आप सारे डाटा को यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसको अपलोड किए हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे। देखने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी साइबर कैफे वाले क्या होता है मिसिंग हो जाता है उनसे। ठीक है, डाटा कुछ सेलेक्ट किए अपलोड हो गया कुछ, तो इसके लिए भाई आप लोग बोलोगे, अगर खुद से भर रहे हो तो देख लोगे, अगर साइबर कैफे में जाके भर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे बोलोगे कि भैया दिखा दो हमें, मैं वेरीफाई हो जाऊंगा। ठीक है, तो सारे डाटा को आप लोग वेरीफाई कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे, देख लेंगे कि हमारा जो डाटा अपलोड हुआ है वो सही सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है या नहीं, मार्कशीट की जगह अपलोड मार्कशीट हुआ है या नहीं। ठीक है, क्लियर है, सारा बात क्लियर होता जा रहा है। चलिए, जैसे ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको भाई बिना टोपी के फोटो खिंचवा लेना है। ठीक है, बिना चश्मे के होने चाहिए। ठीक है, चेहरा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल बड़े बड़े और भाई दाढ़ी चश्मा कुछ लगा के भाई सलमान खान या नहीं बनना है, बस सिंपल सा एक लड़का बन जाना है। ठीक है, सिंपल सा साधारण सा एक बालक बन जाना है, क्योंकि तुम्हें वर्दी पानी है, यहाँ भाई मुजरा नहीं करना है। ठीक है ना, तो भाई उसी तरीके का फोटो पुट करना है यहाँ पे, यानी अपलोड करना है।
ठीक है। और भाई यहाँ पे एक और बात है कि आपको रनिंग लेटर में हस्ताक्षर करना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या बोला है? हस्ताक्षर रनिंग लेटर में भाई होना चाहिए और ब्लॉक लेटर में नहीं। ब्लॉक लेटर में, बड़ा लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। रनिंग में ऐसा नहीं कि मान लो मेरा नाम रवि है तो RAVI ऐसे लिखेंगे, रनिंग लेटर, ठीक है ना, रनिंग लेटर में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आपका जो फोटो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, बिना टोपी वाला, बिना चश्मा वाला भाई होना चाहिए, और बहुत ही सुंदर होना चाहिए। और बैकग्राउंड होना जो चाहिए पीछे का, वो साफ होना चाहिए और सफेद होना चाहिए, साफ होना चाहिए और सफेद होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ जो ये है सिग्नेचर में क्या होना चाहिए? रनिंग लेटर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और जो भी सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक पेन से करेंगे। सिग्नेचर जो करेंगे ब्लैक पेन से करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैक पेन से करेंगे। ठीक है, फोटो की बात हो गई, सिग्नेचर की बात हो गई। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरीके से आपको फोटो अपलोड करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हनी सिंह वाला स्टाइल में बाल उल नहीं रखना है भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये चश्मा लगा के हैंडसम नहीं बनना है, ठीक है, समझ सकते हैं। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भाई पहाड़ वहाड़ वाला कुछ नहीं डालना है भाई, सिंपल सा। भाई ये देखिए बंदा जो सिंपल सा अपलोड किया है, क्या किया है, पीछे जो है वाइट बैकग्राउंड है, सिंपल सा भाई फेस किया हुआ है, ना कोई चश्मा है, ना कोई टोपी है, ना कोई सलमान खान वाला स्टाइल है। ठीक है, एक सिंपल सा बंदा है। ठीक है, उसी तरीके से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को कि मेंशन किस तरीके से भाई आपको अपलोड करना है। देख लीजिए कि यहाँ भाई स्टाइल मारना नहीं है, ये सब स्टाइल मारेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप स्टाइल मारेंगे इसमें तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर है? तो भाई सिंपल सा बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए फोटो का, आपका सिंपल सा चेहरा होना चाहिए, ना कोई टोपी, ना कोई भाई चश्मा। आप भाई सीधा सा एक सिंपल सा फोटो अपलोड कर देंगे। क्लियर है? आपको मेंशन कर दिया गया कि किस प्रकार का फोटो इनको चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर को आपको मैंने बता दिया कि सफेद कागज पे भाई देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी किया है, सफेद कागज पे काले स्याही से, मतलब सफेद कागज होना चाहिए, लाइनिंग वाला कागज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, लाइनिंग वाला कागज पे नहीं करोगे साइन ऐसे, ठीक है भाई, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको सफेद पेज ले लेना है और उस पर ब्लैक पेन से साइन कर देना है। ठीक है, और उसका जो साइज मांगा है 50 mm से 50 mm गुना 20 mm। ठीक है, और जो सिग्नेचर होना चाहिए रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। और ये इसका जैसे ही आप फोटो लाइव अपलोड करोगे बिना टोपी, बिना चश्मा के, और सिग्नेचर रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लैंक पेपर पे होना चाहिए, और वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से। ठीक है, क्लियर है? जैसे ही आप करोगे 7 नेक्स्ट पे चले जाओगे, फिर आपको आ जाएगा प्रीव्यू। आपको पूरा का पूरा डाटा एक बार सबमिट करने से पहले देख लेना है, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। ये बड़ी बात है, तो प्लीज़ आप लोग भाई फॉर्म को बहुत ही केयरफुल होके भरेंगे। और भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी? सारी जानकारी आपको क्लियर कर दिया हूं। अगर कोई भी आपको क्वेरी क्वेश्चन रहा हो तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके लिए फिर से आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।